हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पीएच। अब तक हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि जो पीएच स्केल होता है वो एसिडिक और बेसिक की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। बेसिकली जो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, पीएच स्केल है, राइट। अब अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, ठीक है, एच आयन की, तो हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। क्लियर? तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है पीएच का फॉर्मूला। अब पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच यानी कि पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि जो पीएच है वो किस पे बेस्ड है? एच आयन कॉन्सेंट्रेशन पे ही बेस्ड है, जिसका जितना ज़्यादा एच आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि जो जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव देगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। जिसका कम डिसोसिएशन होगा वो कम एसिडिक होगा। तो यहाँ पे हम एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की बेस पे स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, राइट। लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वो हम इस फॉर्मूले से जानेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, या फिर अगर आप स्टार्टिंग में माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लॉग 1 अपॉन एच पॉजिटिव। तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। बाकी इजी आपके लिए देखो ये रहेगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब इतना तक तो ठीक है। यहाँ पे एक नया टर्म आया है आप लोगों के लिए, और वो टर्म क्या है? वो टर्म है लॉग। तो अब आप इस लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे? तो लॉग की स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ आपको 2-3 फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, वो आप पहले नोट डाउन करो, ठीक है, फिर हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर कहीं पे भी आपको ये लिखा दिख जाए लॉग ए इंटू बी, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? ये हो जाएगा हमारा लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर आपको लिखा दिख जाए लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज लॉग ए की पावर बी होता है बी लॉग ए। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बताया? लॉग ए इंटू बी यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए डिवाइडेड बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, एंड लॉग ए की पावर बी इज इक्वल टू लॉग ये बी लॉग ए, ठीक। अब यहाँ पे ये जो लॉग है ना, इसके बेस में होता है 10, बट हम जनरली मेंशन नहीं करते। आपके क्लास 10th में इतना लॉग से रिलेटेड सिलेबस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया अभी, बट इतना समझ लो कि ये लॉग कैसा होता है। लॉग के नीचे बेस 10 होता है, ठीक है। एक होता है हमारा नेचुरल लॉग, एक होता है हमारा लॉग बेस 10। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखेंगे? लॉग बेस 10 की वैल्यू लिखेंगे। नेचुरल लॉग अभी हमारा नहीं है, क्लियर। अब लॉग की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, वो जान लेते हैं। पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, ठीक है। आई नो कि अभी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे कि लॉग 1 होता है 0, लॉग 2 होता है कितना? 0.30, लॉग 3 है यहाँ पे 0.47, लॉग 4 होता है 0.60, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है अपनी नोटबुक में। लॉग 5 होता है 0.69, ठीक है। लॉग 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.77, ठीक। लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.85, लॉग 8 की वैल्यू होती है 0.9, लॉग 9 की वैल्यू होती है 0.95, एंड लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक। अब इन वैल्यू से हम क्या करें? यस, इन वैल्यू से हमें क्या करना है? ये सारी की सारी वैल्यूज हमने लिख ली लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की। अब इसको हम कैसे
ये हमारी कैसी हेल्प करेगा? तो देखो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दैट यू हैव गिवन अ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, लेट्स सपोज H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 1 × 10⁻⁻3, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, फाइंड pH। ये क्वेश्चन दिया हमको, अब सॉल्व देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला हमें एक ही पता है, फॉर्मूला क्या है? लॉग नहीं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हमें क्या दे रखा है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह 1 × 10⁻³ कर लो। अब देखो 1 मल्टीप्लिकेशन में है तो जरूरी नहीं है कि हम 1 को मेंशन करें, अगर 1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू होती तो हम एक बार को सोचते, ठीक है, लेकिन 1 में क्या है, हमें नहीं सोचने की जरूरत है, और हम इसको डायरेक्टली 10⁻³ लिख सकते हैं। यस, अब देखो ये कितना इजी होने वाला है, माइनस लॉग, अब देखो ये क्या दिख रहा है, ये माइनस को छोड़ देना, अभी ये क्या दिख रहा है? लॉग 10 को हम a मान रहे हैं और a की पावर क्या हो जाएगी? b। ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है, log a की पावर b, log a की पावर b क्या होता है? log a की पावर b अभी लिखवाया था ना, ये होता है b log a, यानी कि जो -3 है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, -3 जो है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो अब इन सबको हटाओ, बाहर का माइनस एज इट इज रहने दो, -3 log 10 क्या आ गया? -3 log 10, और log 10 की वैल्यू भी कितनी लिखवाई थी? log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो log 10 यानी कि 1 हो जाएगा, -3 × माइनस, सो pH कितना आ जाएगा? 3, यानी कि जो हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ठीक है, वो कैसा सब्सटेंस है? एसिडिक सब्सटेंस है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास एसिडिक सब्सटेंस है। क्लियर? तो इस तरीके से हम pH की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया? दूसरा क्या ले सकते हैं? अगर 1 के अलावा हमारे पास कुछ हो, दूसरा टर्म हो, जैसे कि मान लो 2 ले लिया हमने, 3 ले लिया, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये जानते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास H आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अब H आयन कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10⁻⁻5, ये ले लिया हमने, ठीक है, 2 × 10⁻⁻5। क्लियर है? ठीक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम पुट कर दें क्या? 2 × 10⁻⁻5। नाउ अब हमारे पास चांस नहीं कि हम 2 को नेग्लेक्ट कर दें, 1 होता तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते, बट 2 को नहीं करेंगे, ठीक। अब क्या होगा? माइनस एज इट इज रहने दो, ये क्या बन रहा है? log a × b, क्या बन रहा है? log a × b, और क्या होता है? log a × b इज इक्वल टू log a प्लस log b। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा, माइनस एज इट इज रहने दो, इसको लिख लो log 2 प्लस log 10⁻⁻5। अब log 2 की वैल्यू तो हमने सीधी सीधी लर्न की है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन माइनस log 2 अभी हमने एज इट इज लिखा। ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज log a की पावर b, log a की पावर b क्या होता है? log a की पावर b, b log a, तो ये हो जाएगा प्लस -5 log 10। ठीक, सॉल्व करो अब। pH इज इक्वल टू माइनस log 2 माइनस 5 log 10। log 2 की वैल्यू कितनी लिखी थी अभी हमने?
log 2 के लिए हमने लिखा था 0.30, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.30 माइनस 5। log 1 की वैल्यू अब तक आपको लर्न हो जानी चाहिए, log 1 की वैल्यू होती है, सॉरी log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, आगे अब क्या बन रहा है, pH इज इक्वल टू -0.30 प्लस 5, क्योंकि बाहर माइनस का था ना, अंदर सबसे हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्या बन जाएगा ये -0.30 प्लस 5, तो pH कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.7। यस, यहाँ पे pH कितना आ जाएगा हमारे पास 4.7, वो भी पॉजिटिव का, यानी कि ये कैसा सब्सटेंस है हमारे पास, एसिडिक सब्सटेंस है। क्लियर, तो इस तरीके से हम pH कैलकुलेट करते हैं, लॉग को सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।